हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी ऑप्शन डेस्क। मैं पीयूष पांडे, एनएससी सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी ऑप्शन डेस्क में निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। कल 25 सितंबर है और वेडनेसडे है। क्या टेक्निकल लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में और क्या बेस्ट एंट्री और एग्जिट रहेगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इक्विटी ऑप्शन डेस्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे 77,000 सब्सक्राइबर्स है हमारे यूट्यूब पे और 622 वीडियोस अभी तक हमने एनालिसिस के अपडेट कर दिए। अगर आप हमारे सारे वीडियोस जाके देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मार्केट रिलेटेड सीखने मिलेगा। तो इक्विटी ऑप्शन डेस्क का मैं को फाउंडर हूं। इक्विटी ऑप्शन डेस्क को आप सब्सक्राइब करके रखिए यूट्यूब पे। अगर ये एनालिसिस का वीडियो आपको पसंद आए तो कल लाइव ट्रेडिंग करते वक्त इसका आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी स्पॉट के लेवल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने निफ्टी स्पॉट का चार्ट ओपन किया। जो भी टेक्निकल लेवल्स हम डेली डिस्कस करते हैं, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वो इंडेक्स हम स्पॉट लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी स्पॉट लेवल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने बाय और सेल लेवल्स दोनों ही लिख दिए हैं, लेकिन कैसे ये लेवल्स को हमने निकाला है, कौन से बेसिस पे निकाला है और कैसे आप इसे कल यूज कर सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक चैनल ड्रॉ करके रखा है और ये चैनल यहाँ से चालू होता है और उसके बाद अगर आप देखोगे स्ट्रेट अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट और निफ्टी 25,800 टू 25,950 के आसपास ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके रखा है। आप सब देख सकते हो यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके रखा है। ये रिट्रेसमेंट लेवल से मुझे ये पता चलेगा कि निफ्टी स्पॉट का नियर टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर आप देखोगे तो 25,950 आज का क्लोजिंग था 25,950 का और 25,950 यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट ये लेवल पे ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे निफ्टी चल रहा है, लेकिन मार्केट ये लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे एक प्रॉपर उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा अपवर्ड रैली के लिए। यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में 25,847 तक का। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बाय लेवल सजेस्ट किया है 25,847 का। 25,847 से आप बाइंग पे फोकस कर सकते हो। मार्केट का क्लोजिंग था 25,950 पे। कल वेडनेसडे मार्केट खुलेगा, मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है तो वैसी मार्केट कंडीशन पे आपको एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है। आपको बाइंग कहाँ करना है, जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहे। तो रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा रहेगा 25,847 के आसपास। अगर 25,847 ये ग्रीन ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, ये लेवल पे अगर निफ्टी आता है तो आप बाइंग कर सकते हो, फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,973 का और सेकंड टारगेट आपका इंट्राडे का रहेगा 26,144 का। तो ये दोनों ही अपसाइड टारगेट्स पे आप फोकस कर सकते हो। सेलिंग प्रेशर निफ्टी में कहां आ सकता है, सेलिंग प्रेशर आएगा 25,717 से। 25,717 ये लेवल है, यहां से आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीचे का फर्स्ट टारगेट आपका डाउन साइड रहेगा 25,613 और सेकंड इंट्राडे टारगेट आपका रहेगा 25,428 का। अब ये जो भी टेक्निकल लेवल्स में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं आप देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 25,848 का यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, जहां पे मैंने कहा है कि आप बाइंग कर सकते हो। 0.127% का ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है और यहां से अगर आप बाइंग करोगे, मार्केट ऑलरेडी हायर लेवल्स पे, मार्केट के पास कोई सपोर्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसको मिलेगा 25,847 पे। तो अगर कल मार्केट ओपन हो रहा है 25,900 25,950 के आसपास तो आपको वेट करना चाहिए ताकि निफ्टी स्पॉट आ सके 25,847 के पास और उसके बाद आप बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, 47 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। 25,800 आपका स्टॉप लॉस हो गया और फर्स्ट टारगेट आपका सीधा अगर आप देखोगे तो 25,973, मतलब ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2, 1:3, 1:4 में आ जाएगा। तो मेरा कंसर्न ये है कि आपके स्टॉप लॉस जितने कम रहेंगे उतना आप ट्रेड विनिंग प्रोबेबिलिटी पे फोकस कर सकते हो। अगर आप सेलिंग का देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता है, ये जो बड़ी सी ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की है,
इसका सपोर्ट आता है ये लेवल पे 25,400 के आसपास, 25,400 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट आता है। तो निफ्टी का जो वीकनेस है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि निफ्टी 100-200 पॉइंट नीचे गिरा नहीं कि पुट ऑप्शन बाई करना चालू कर देते। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 25,717 के नीचे। अगर इसके नीचे भी निफ्टी जा रहा है तो वीकनेस हैवी हो सकती है मार्केट में, सेलिंग प्रेशर एग्रेसिव हो सकते हैं। तो वो टाइम पे आप क्या करोगे, वो टाइम पे आपको सेलिंग पे जाना है, सेल कर सकते हो 25,717 के नीचे। स्टॉप लॉस आपका है 25,751 का, और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 25,613 और सेकंड टारगेट 25,428 का। तो ये दोनों ही इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स मैंने लिख दिए हैं बाय सेल निफ्टी का। तो ये टेक्निकल लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कल लाइव मार्केट में भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। बैंक निफ्टी स्पॉट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल लाइव मार्केट में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इक्विटी ऑप्शन डेस्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि डेली यूट्यूब पे आपको हमारे तरफ से वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के स्पॉट लेवल्स के बारे में। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, और बैंक निफ्टी में अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि कल जो लेवल्स में यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जो टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, वही टाइम फ्रेम पे आपको कल ये चार्ट्स ड्रॉ करने हैं, और आपको देखना है कि ये मार्केट हाउस में कैसे अप्लाई करके आप इसका फायदा उठा सकते हो। जो भी टेक्निकल एनालिसिस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका आपको फायदा मिलेगा, लेकिन टाइम फ्रेम आपका 30 मिनट्स का होना चाहिए। और सेम अगर आप देखोगे तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाय और सेल लेवल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल में दे दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखना है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट का पैटर्न 9 सितंबर के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही लो बना, और वहां से मार्केट कंटिन्यू अगर आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और ये अप ट्रेंड एक चैनल के फॉर्म में चल रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट कोई भी हायर या कोई भी लो बना रहा है, ऐसा नहीं। ये एक चैनल फॉर्मेशन में बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, और अगर आप देखोगे तो प्रॉपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद ही वो ऊपर एक ब्लास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी एक सपोर्ट के लिए एक सपोर्ट चाहिए, उसको एक फाइंड आउट कर रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसको मिले जहां से वो वापस अपनी अपवर्ड रैली कंटिन्यू कर सके। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आके यहाँ पे आपको मिलेगा 53,719 का। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बाय लेवल ऑलरेडी सजेस्ट किया 53,719 का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 53,719 का। यहाँ पे आप बाय करोगे तब जाके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को आप कैच कर पाओगे। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग कहां पे है, 53,970 पे। तो ये लेवल पे अगर आप बाइंग करने जाओगे बैंक निफ्टी में तो कल आराम से 100-150 पॉइंट का वो पुल बैक दे सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ तो एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है। और बहुत से लोग क्या करेंगे कि ये हायर लेवल्स पे बाय कर लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम आती है उनका स्टॉप लॉस। उनका स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा डीप हो जाएगा। जब तक उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तब तक तो बैंक निफ्टी एक प्रॉपर बाइंग लेवल पे होगा। तो मेरे हिसाब से 53,719 का आप वेट कीजिए। अगर ये लेवल आ जाता है मार्केट में कल वेडनेसडे के दिन तो आप बैंक निफ्टी स्पॉट में बाइंग कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, 53,558 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 54,083 का, और सेकेंड इंट्राडे टारगेट आपका रहेगा 54,365 का। तो दोनों ही अपसाइड इंट्राडे टेक्निकल लेवल से मैंने अपडेट कर दिया, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा 53,719 तक बैंक निफ्टी को रिट्रेसमेंट के लिए। उसके बाद अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाते हो, यानी कि ये जोन पे अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाओगे तो आपके विनिंग रेशियो, विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई रहेगी, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूं सेलिंग प्रेशर की, तो बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे अभी भी चल रहा है। तो जब तक ये ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं करेगा, ब्रेकडाउन नहीं करेगा नीचे की तरफ, तब तक हमें हैवी सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में देखने नहीं मिलेगी। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, ऐसे सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो मैंने एक सेलिंग लेवल डाला है 53,380 का, यानी कि अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 53,950 और मैंने सेल लेवल डाला है 53,380 का। उसका रीजन क्या है
कि 400 पॉइंट के नीचे बैंक निफ्टी में एक एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है। उसके ऊपर जो 400 पॉइंट है वहां पे बैंक निफ्टी आइदर साइडवेज हो जाएगा, आइदर बाय ऑन डिप्स हो जाएगा और वहां से कंटिन्यू अपना अप ट्रेंड चालू करेगा। लेकिन 400 पॉइंट नीचे अगर वो जा रहा है, वो ब्रेक डाउन कर रहा है 400 पॉइंट, तो उसके नीचे थोड़ा बैंक निफ्टी के लिए हर्डल आ जाएगा, वहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का 53,380 के नीचे आप सेलिंग कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा 53,558 का। दोनों ही बाय और सेल टाइम पे आपका स्टॉप लॉस सेम रहेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पिवोट लेवल है 53,558 का। डाउनसाइड टारगेट क्या रहेगा आपका? फर्स्ट डाउनसाइड टारगेट यहाँ पे रहेगा 53,088 का, ये आपका फर्स्ट डाउनसाइड टारगेट हो गया। आपका सेकंड डाउनसाइड टारगेट 52,661 का। ये दोनों ही टारगेट्स आपको मार्क करके रखने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कल जब आप लाइव ट्रेडिंग करोगे बैंक निफ्टी का 25 सितंबर वेडनेसडे के लिए, तो ये टेक्निकल लेवल्स को आप यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको एक ही चीज याद रखना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम 30 मिनट का स्पॉट लेवल्स पे आपको रखना है। तो इक्विटी ऑप्शन डेस्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 77,000 सब्सक्राइबर्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए और ये टेक्निकल लेवल्स को आप नोट डाउन करके कल लाइव मार्केट में यूज कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।